अगर बेस वोट की बात होती है, कुछ जगह मैं भी घूमा, अगर मैं आपको बताऊं मटियानी घूमा, मटियानी में कहा जाता है ना कि पासवान इनके वोटर्स हैं। मुझे दिखाई पड़ा कि आधे पासवान बटे हुए। मैं गौरा बौराम गया, साहनी लोगों से बात किया। साहनी, जो कि मैं ये सोच करके गया था दिल्ली से कि साहनी मुकेश साहनी के वोटर्स होंगे, मैं कई लोगों से मिला, भयानक गुस्से में थे। और गुस्से की एक बड़ी वजह यह थी कि 2 दिन पहले मुकेश साहनी ने अपने भाई को विड्रॉ कर लिया और कहा आरजेडी को वोट कर दीजिए, जो कि मुस्लिम समाज से आता। और इस बात का गुस्सा इतना ज्यादा था कि कई लोग कह रहे थे कि भाई इसने तो मुसलमानों के आगे गिरवी रख दिया और आग में घी डालने का काम किया डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने। वो वहां गए और इस तरह का स्पीच दिया जिससे माहौल बिल्कुल बदल गया। कुल मिलाकर के मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में मुझे ऐसा लगा कि बहुत जगह बेस वोट में भी क्षरण हुआ। जैसे हम आपको बताएं, बछवाड़ा में बहुत सारे भूमिहारों ने गरीबदास को वोट किया। आप हैरान हो जाएंगे, भूमिहार जो है ट्रेडिशनल वोटर्स माने जाते हैं एनडीए के, बीजेपी के। अब जहानाबाद में भी बहुत लोगों ने वोट किया होगा, आपने देखा होगा, मोकामा में भी किया होगा, बहुत जगह पर किया होगा। तो क्या ये जो नई चीजें दिखाई पड़ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा, लेकिन हां, अब वैसी स्थिति नहीं थी कि भूमिहार एकदम आरजेडी को वोट ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। अगर हम लालगंज की बात करें तो शिवानी शुक्ला के बारे में कहा जा रहा है वो जीतती हुई दिखाई पड़ रही। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि बेस वोट जिसको पार्टियां मान लेती हैं कि बाय एंड लार्ज ये हमारे वोटर्स हैं, मुझे कई जगह पर ऐसा हकीकत नहीं दिखाई पड़ा। आप सहमत हैं इस बात से? जब जरूर ये बात, अब वो दौर खत्म हो चुका है कि भाई सवर्ण बीजेपी के साथ, कन्या बीजेपी के साथ। अब ये बात अब दूर तलक, मतलब आप इस बार देखिएगा अधिकांश कंस्टिट्यूंसी में देखिएगा, अब जहानाबाद में देखिए, मतलब आरजेडी के उम्मीदवार कई घूमयार खड़े हो गए। अब मैक्सिमम जहां बीजेपी का उम्मीदवार आपको देखिएगा कि वहां खड़े हो गए, बैठाने की कोशिश हुई, लेकिन वोट का डिवीजन हुआ। ये आप नहीं कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ये लोग जो है एनडीए का वोट था तो एनडीए को वोट हम कर, ये बातें नहीं नहीं है। इस बार चीजें बदली हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद धीरे 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 अब स्थिति ये है कि कोई, हाँ, एम वाई समीकरण आप कह सकते हैं कि अभी तक इंटैक्ट है, मतलब 70%, 80%, 90%। बाकी कोई समीकरण इंटैक्ट नहीं है। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी को, जो हमें लगता है कि बार बार ये बात हमारी समझ में आती है कि बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, कि सबसे ज्यादा विरोध का स्वर बीजेपी के अंदर से ही उठा है और उसका नुकसान हमको होता हुआ दिख रहा है। शाह और मोदी का वो जिद कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं करना, नीतीश कुमार का वोटर हम अंतिम क्षण तक इस बात को लेकर कहीं न कहीं गुस्सा में रहा है। ये जो प्रकटीकरण आप देख रहे हैं ना, हम अब यहाँ पर इस बात को सोचने लगे हैं, ये जो वोटर का जो टर्न और जिस तरीके से वोटिंग किया है लोगों ने, उसके पीछे कहीं ये बात तो नहीं है कि भाई ठीक है नीतीश कुमार बीमार हैं, सब मान रहे हैं, नीतीश कुमार उस मानसिक स्थिति में नहीं है, लेकिन आप बाहर से जिस तरीके से थोपने की कोशिश आप कर रहे हैं कि भाई नहीं इस बार हम नीतीश को बनने नहीं देंगे, क्या उस वो प्रतिक्रिया तो नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप महिला वोट का, अगर फिर हम महिला वोट की बात कर रहे हैं, 101 सीट पर जहां जदयू चुनाव लड़ रही है, आ, हैरान रहने वाली बात है कि उसमें 91 ऐसी सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा महिला वोट की है। और हम आपको एक और डाटा दे देते हैं, नवादा, आरा और बक्सर के इलाके में जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां महिलाओं का देख लीजिए कि कितना प्रतिशत महिलाएं वोट की। ठीक लोकसभा चुनाव संजय सर बैठे हुए हैं, उस लोकसभा चुनाव में भी मेरा इंडेक्स यही था कि जहां महिलाएं वोट की हैं 6%, 60% से ज्यादा, वहां एनडीए की जीत होगी, और जहां कम किया है वहां एनडीए की हार होगी। तो बीजेपी के सीटों की अगर हम बात करें तो मात्र 86 सीट ही हैं जहां महिलाएं वोट बढ़ चढ़ कर की है। लेकिन बाकी जगहों पर आप अब समझिए ना, आरा भी और नवादा, दोनों जगह पर महिलाएं कम वोट की है। क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि वहां 10,000 रुपया नहीं मिला,
बिल्कुल दस बिल्कुल। 10,000 रुपया हम तो आ वहां रहे भी हैं, मिला होगा। ये स्पेसिफिक सवाल मुझे आपसे करना और आपको सुनना भी है। महिलाओं को लेकर के आपका बड़ा रिसर्च है। लेकिन मैं पवन कुमार जी के पास जाऊंगा। मैं आ रहा हूं शिवपूजन जी आपके पास। मैं इनसे बार बार जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। पवन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जा मैं आपसे यही सवाल कर रहा था। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि 3 बड़े कारण जो आपकी नजरों में दिखा, क्योंकि गांव में गलियों में लगभग 5,000 किलोमीटर की आप यात्रा किए, आपको क्या दिखाई पड़ा कि नीतीश कुमार को एज है और तेजस्वी को एज नहीं है? क्या ऐसे फैक्टर्स दिखाई पड़े जिससे आपको लगा कि नहीं, नीतीश के खिलाफ गुस्सा भी नहीं है, उनके उनके फेवर में एज है, महिलाएं बात कर रही हैं, पुरुष बात कर रहे हैं, और 20 साल के बाद भी कहीं एंगर नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ा? क्योंकि बहुत सारे वक्ता इस तरह की बात करते हैं। देखिए, दो हमारे पुराने मित्रों से आपने परिचय कराया, शिवपूजन और हम लोग साथ काम किए हैं। संतोष हमारे साथ दिल्ली में हम सब लोग हैं। तो पहले तो शुक्रिया आपका कि ऐसे मित्रों से आपने जोड़ा जो बड़े टाइम से। मैं संतोष से तो फिर भी मिला, मैं शिवपूजन से बहुत टाइम से मिला नहीं। देखिए क्या है कि मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा, मुझे जो क्या बोलते हैं आप, जब एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो क्या तो एंटी इनकम्बेंसी अगर दीपक लेके आप ढूंढेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी आपको मिलेगा क्या? उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलते हैं। एंटी इनकम्बेंसी उसको बोलते हैं जो हवा में तिर रहा होता है, जिसको आप ऐसे जैसे मक्खी को हाथ से पकड़ते हैं, वैसे एंटी इनकम्बेंसी पकड़ में आता है। तो इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी जो मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, जो 2014 में दिखता था, पैल्पेबल था, नोटिसेबल था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जैसे एक मछली मारने के लिए जाल डालते हैं और मछलियां उसमें आ जाती हैं। तो ये 2014 में एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस के खिलाफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर वही एंटी इनकम्बेंसी है तो मुझे समझ में नहीं आया। तेजस्वी की जो ताकत है वो ये कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बार तेजस्वी अपने पिता के जो एक तरह से कहें अम्ब्रेला है, उससे निकल के बाहर आए। तेजस्वी की ताकत इस बार ये रही। अभी आपने उदाहरण दिया कि क्या उनके साथ यंग वोटर था, यंग वोटर उनके साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है। मैंने परसों बताया आपको कि जो 3 किस्म के संतोष की बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जो जेनजी वोटर्स है, वो जेनजी वोटर्स में डिवाइडेड है बिल्कुल। उसमें से कौन किसको जाता है, किसका हिस्सा किसको गया है वो नहीं पता। लेकिन ये कहना, ये देखिए, अच्छा एक बार बताइए पंकज, की कोई वोट से पहले किसी ने बोला है आज तक कि मैं तो हार रहा हूँ? एक आध कहीं उदाहरण होगा तो मुझे याद नहीं आता। तो जो हम लोग बहस कर रहे हैं अभी कि साहब ऐसा है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, वो कह रहे हैं मेरी सरकार बनेगी, मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैंने देखा। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे साहनी साहब के बारे में। देखिए, साहनी वोटर मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूज रहा और साहनी वोट बटाए। उसकी 2 वजह रही। एक तो ये कि इनके साथ चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, डेप्यूटी सीएम अनाउंस करें कि नहीं करें, इसका जब तक इन्होंने इसका फैसला किया तब तक वो लोग जो है काफी हद तक मन बना चुके थे। ऐसा नहीं होता कि वोट के एक दिन पहले मन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 दिन पहले डिसाइड करते हैं। बट मेजोरिटी एक तरह से कहें तो पूरा एक पक्ष 15 दिन में डिसाइड कर रहा होता है कि हमें क्या करना है। मैं ऐसे मेजोरिटी साहनी वोटरों से मिला जिसमें बोला कि साहब ऐसा है कि मैं तो उनको नहीं वोट करने जा रहा हूँ। साहनी जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साहनी जी कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो वो 15 साल पहले जो मछुआरों की स्थिति थी उसको थ्योरी के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा फिजा बदल चुका है, पूरी टोपोग्राफी बदल चुकी है, लैंडस्केप बदल चुका है मछली मारने का इस देश में, इस राज्य में। उसमें आप पुराने इश्यूज आप लेके चलेंगे तो कौन आपसे सूचित करेगा? लोग जो पलायन करके बाहर जा रहे हैं साहनी लोग, वो इनके कहने से मानेंगे कि साहब ऐसा है कि हाँ मछली मारी? मछली क्या मारेंगे वहां जब मिट्टी नहीं है? तो जब गाद भरा हुआ है, जब पानी नहीं है, जब मछली नहीं है उसमें, तो उनको खाली बोलेंगे नहीं मैं आपको मछली मारने का अधिकार दिलाऊंगा, पैसा दूंगा। तो आप जब बताइए, जब आप वो इशू पे बात करेंगे जो इशू नहीं है तो कैसे एसोसिएट करेगा? दूसरा जो आपने उदाहरण दिया वो पासवान वोटर्स का। पासवान वोटर्स शार्पली डिवाइडेड था। मैं 100 ऐसे लोगों से मिला जो कहता है कि साहब देखो मैं तो नित्य मानता हूँ इनको चिराग पासवान को मैं नहीं लीडर मानता हूँ, न उनके बारे में मैं जानता हूँ, न हमारे पास कभी आए। हम फिर भी रामविलास पासवान जी से एसोसिएट करते थे, एम्पैथाइज करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे इतना शार्प समझिए, इतनी खुरदरी जमीन है, वहां पे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। आप
जो लोग देखिए पोलस्टर वो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम लोग साइंटिफिक स्टडी नहीं करते पंकज। हम वो बता रहे हैं आपको जो हमने आंखों देखा है। हम देख के बता रहे हैं। हम कौन किसी सीटें ले आएगा उसमें हम नहीं पड़ेंगे अभी। लेकिन जो ये कहना कि साहब है कि नीतीश कुमार को तो एकदम उखाड़ के फेंक देंगे, उनके पास गिनती, ऐसा मुझे नहीं दिखा। अगर नहीं दिखा है तो इतना चल के मतलब 30 डिस्ट्रिक्ट घूम के पूरा बिहार का एक चक्कर हमने लगा लिया, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ईस्ट बिहार। मैं केवल सीमांचल में नहीं गया हूँ। तो लगता है तो इसका मतलब है मुझे तो फिर से दोबारा अब रिव्यू करना पड़ेगा जो मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगा। नहीं, चलिए आप रिव्यू मत करिए, हम यही जानना चाहते थे, आपकी नज़रों से हम बिहार के वोटर को समझना चाह रहे थे कि आपने अपनी नज़रों से देखा क्या। और मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, मैंने वो एग्जांपल दिए पंकज आपको जिनसे मैं 1 to 1 मिला हूँ। जी हाँ। कोई बिचौलिया नहीं। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप महीना दिन घूमे, 5000 किलोमीटर चले, आपका कई सारा फोटो देखा, वीडियो देखा, तो मेरी इच्छा जगी कि आपसे पूछूं और आपकी नज़रों से समझूं कि नीतीश कुमार बदल रहे हैं क्या। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, बातें तो दोनों तरफ की हवा में होती हैं। एक तरफ की बात ये कही जा रही है 72 लाख नए वोटर्स, और नए वोटर्स ने फिजा बदल दी है। एक तरफ इस तरह का कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस तरह का माहौल कहीं आपको दिखा क्या कि नीतीश बदल रहे हैं, कहीं गुस्सा है क्या इस तरह। क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही, अगर एंटी इनकम्बेंसी होता है तो उसको दूरबीन से देखने की जरूरत नहीं होती है, वो साफ साफ दिख जाता है, जैसे 2014 में दिखा। उसके लिए कोई टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप बैठिएगा चाय की दुकान में, आपको पता चल जाएगा कि माहौल बहुत खराब है उनके खिलाफ। अगर वो नहीं है तो चलिए मामला ठीक है, चलेगा।